हेलो आंटी। हाय पारितोष, हाउ आर यू बेटा? सगाई की प्रिपरेशन ठीक चल रही है या नहीं? आई होप यू आर हैप्पी नाउ। यस आंटी, ऑफ कोर्स। बेटा वेयर इज योर मॉम? उनका फोन नहीं लग रहा तो सोचा तुमसे फोन करके पूछ लूं। एक्चुअली मुझे पूछना था कि उन्होंने किंजल की रिंग ली या नहीं। वो आंटी, पापा वो रिंग लेने के लिए मान नहीं रहे थे। एक्चुअली मम्मी ने और पापा दोनों से बात की थी, लेकिन वो दोनों इतनी महंगी रिंग लेने के फेवर में नहीं है। बट यू डोंट वरी आंटी, मैं किंजल को वो रिंग लेके जरूर दूंगा। एक बार मेरी जॉब शुरू हो जाए, मैं किंजल की सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब बेटा मुझे दूसरी लाइन पे कॉल आ रहा है, आई विल कॉल यू बैक, ओके? आखिर ये मिसेस अनुपमा शाह कर क्या रही है? मुझे तो कह रही है कि मैं रिंग लेने जा रही हूँ और पारितोष तो कुछ और ही बता रहा है। Look at this. ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। What? Is it this beautiful? It's just like yours, mom. ये पिक मुझे ना अनुपमा आंटी ने भेजी है। वो इस वक्त हमारे ज्वेलर के पास है। Actually ना अनुपमा आंटी के पास एक नॉर्मल सा फोन है, इसलिए उन्होंने वहाँ के किसी स्टाफ से ना वीडियो कॉलिंग करके ये रिंग फाइनलाइज की है। I just love अनुपमा आंटी, mom. I just love her. It's so sweet. You know what, mom? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव रिंग लेंगे। That's so sweet of them, mom. Are you sure कि मिसेस शाह ने तुम्हारे लिए ये रिंग ली है? बिकॉज तोशु ने बताया कि तोशु को इस बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने भी उसे नहीं बताया है। Let aunty tell him ना, he'll be very happy. मैं ये रिंग जाके ना पापा को दिखाती हूँ। I'm sure he will be happy, mom. He will love it. ओह, मतलब पारितोष को इस रिंग के बारे में अभी नहीं पता है। अगर पारितोष को नहीं पता, दैट मीन्स घर वालों को भी नहीं पता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपमा ने ये रिंग घर वालों की मर्जी के खिलाफ ली है, वो भी उन्हें बिना बताए। इंटरेस्टिंग। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मिसेस अनुपमा शाह, और तुम्हारी ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनेगी। यस। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, भरे बाजार में बहू कहाँ रह गई? आ जाएगी। वनराज, वो बैंक से कोई मैसेज आया? बहू ने कितने की खरीदी अंगूठी? अभी तक कोई मैसेज नहीं आया बा, पर चिंता मत कीजिए, अनुपमा बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। ये भी आजकल ना बहू की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहा है। अब इतने सालों बाद जोरू का गुलाम कौन बनता है? मैं। आपकी बात अलग है। अब तुम्हारी बात निराली है। अब आप शुरू मत हो जाइए, मैं वैसे भी परेशान हूँ। बहू अब तक आई नहीं है, पता नहीं आज कौन सी गड़बड़ करेगी, पर गड़बड़ करेगी जरूर। लिख लेना। उल्टा सोचोगी तो उल्टा ही होगा। चलो चुपचाप डांस करो। अनुपमा इतनी देर क्यों लगा रही है और अभी तक कार्ड पेमेंट का भी मैसेज नहीं आया? आई होप उसने कोई गड़बड़ ना की हो। जरा आ तुझे चूम लूं, भले बदनामियां हो जरा, हुस्न है बेकाबू अगर, हुस्न है बेकाबू अगर, काहे जज्बात को काबू में रखे पालना। What's wrong with me? मुझे मिस लॉल नजर क्यों आ रही है? Hi everyone. Hey नंदू, सबको बंधु। Hi नंदिनी. Hello uncle. Hi, actually अनुपमा आंटी मुझे मार्केट में मिली थी। उन्होंने कहा कि आप लोग डांस प्रैक्टिस करने वाले हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। So I'm here. हाँ, पर परिवार वालों का डांस अलग से होगा। हाँ Sure.
भगवान करे आज मैं गलत हो जाऊं। तुम 5 लाख में अंगूठी नहीं, अपनी बर्बादी खरीद के लाई हो अनुपमा शाह। बारूद तुम लाई हो, चिंगारी मैं लगा दूंगी, फिर होगा धमाका। बहू अब तक क्यों नहीं है? मनसुख जवेरी को फोन करती हूँ। हेलो, क्या? एक मिनट रुको 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 रुको। हाँ, क्या बोला? नहीं, ये ऐसे ही लेकर जाती हूँ। God, Mrs. Shah, oh my God, I can't believe it. मैं तो यहाँ सगाई का हॉल देखने आई थी, तो सोचा आपको भी साथ में लेके चलूं, और यहाँ आके देखा कि I am so happy and surprised, Mrs. Shah, कि आपने मेरी बात मान ली और मेरी बेटी के लिए हमारे फैमिली ज्वेलर से ही अंगूठी ले ली। वाओ! पारितोष से बात हुई तो उसने बताया कि आप लोग इतनी महंगी रिंग लेने के लिए तैयार नहीं हैं, बट आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मिसेस शाह। आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरी बात मानी। अब समझ में आया किंजल क्यों कहती रहती है कि अनुपमा आंटी इज द बेस्ट, अनुपमा आंटी इज द बेस्ट। आप दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ है मिसेस शाह, जिसने सिर्फ अपनी होने वाली बहू की खुशी देखी और किसी की नहीं। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं खोल के देखती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, वाह, सी दिस, isn't it gorgeous? So pretty. बाकी बेटा, राखी आंटी को कम्युनिटी हॉल ले जाओ और वहां के मैनेजर से मिलवा दो। ओके। अब उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर शाह। I mean, पाखी को साथ में आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। Why trouble a child? इट्स ओके आंटी, मैं साथ चलती हूँ। It's okay. मैंने सबको रिंग दिखा दी है मिसेस शाह, अब आप संभालिए। कम बेटा, बाय। मुझे भी काम है थोड़ा, मैं निकलती हूँ। बेचारी अनुपमा आंटी कितनी टेंस लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक हो। मीनू बेटा, जाओ अंदर रूम में जाकर खेलो। ओके। सॉरी मिसेस शाह,
पर इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि सबकी नजरों में बुरा बन जाए। जब सब फाइनल हो चुका था तो तुम ये रिंग लेने क्यों गई? जी वो और इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मेरे कार्ड से तो पेमेंट गया नहीं है, तो फिर तुमने ये रिंग कैसे खरीदी? किसी से उधार लिया? नहीं कर्जा उठाया? नहीं, मैं बताती हूँ इसने ये रिंग कैसे ली। कैसे? अपने गहने बेचकर। What? मनसुख जवेरी का फोन आया था, इसने वहां जाके अपने गहने बेचे। Is that true, अनुपमा? क्या ये सही है? और भेज इसे अकेले अंगूठी खरीदने। मैंने कहा था ना कि ये अपनी मनमानी करेगी, और इसने यही किया। ना इसने अपनी सास की सुनी, ना अपने पति की सुनी, सिर्फ अपनी समधन की सुनी। उसे खुश करने के लिए तूने हम सबकी नाक काट दी। लीला, पहले बहू की पूरी बात तो सुन लो। अनुपमा बेटा, ये बेटा बेटा कह के ना उसे आपने सर पे चढ़ा रखा है। इसका दिमाग तो तब से घूम गया है जब से ये वो राखी को क्लब से मिल कर आई है। इसे तो अब ऐसा ही लग रहा है कि घर की करता धरता बस यही है। हाँ, बस जो चाहे कर लो। शांत हो जा, शांत हो जा। बस सब मुझे ही शांत रहने को बोलो, इसे कुछ मत कहो। हाँ, आज इसने गहने बेचे, जब वो राखी कहेगी तब वो पूरा घर बेच डालेगी, तभी भी मुझे ही शांत रहने को बोलना। ठीक है, हो गई मैं चुप। खुश? बा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम सुनती हो किसी की बात? ये रिंग नहीं है, ये मिसेस दवे का मेरे मुंह पर मारा हुआ एक थप्पड़ है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, हमारे लिए 5 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है अनुपमा। और तुमने बिना पूछे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना किसी को बताए अपने गहने बेच दिए। एक रिश्ता तय करके तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने मुझसे या अपने घर के बड़ों से किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। एक बार मेरी बात तो सुन। तुम्हारी खरीदी हुई रिंग देख ली, तुम्हारी समधन की बातें, उसके ताने सुन लिए, और कुछ देखना बाकी रह गया है? मनराज, कम से कम बहू को अपनी सफाई का मौका तो दे। ठीक है, बोलो। स्पीक अप। तोसु दुखी था। तोशु दुखी था इसलिए तुमने 5 लाख रुपए की रिंग खरीदी? ये दोबारा दुखी होगा तो तुम क्या करोगी? अपनी किडनी बेच दोगी? और वो भी अपनी नहीं, मेरी बेचेगी, दोनों की दोनों। मिसेस दवे ने मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, और तुम इतनी बड़ी इडियट हो कि तुम्हें यह बात पता ही नहीं चली। आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि रिंग शगुन के लिए होती है, नुमाइश के लिए नहीं। वो मिसेस दवे यहां पे रिंग देखने नहीं आई थी, मेरी बेइज्जती देखने आई थी। मुझे उस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि वो बाहर वाली है, वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मां बाप को नीचा दिखाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी निकली। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपने मां होने पे, अपनी पत्नी होने पे। अगर ऐसा होता ना तो तुम दूसरों की बातों में आकर आज अपने परिवार की इज्जत इस तरह से नहीं उछालती अनुपमा। मैंने तो। और ये गहने बेचने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? किसने दिया तुम्हें ये आइडिया? मिसेस दवे ने? नहीं, उस दिन मैंने बा और डोली बहन को बातें करते हुए सुन लिया था। What? आपने शादी में वो बड़े बड़े झुमके दिए थे ना, उसके बदले में मैंने ये ज्वेलरी सेट लिया है। चलो कोई बात नहीं, गहने के बदले में गहने ही मिले और घर की चीज घर में ही रही। बा, आप डोली बहन से कह रही थी ना कि गहने के बदले गहने लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताने वाली थी बा, लेकिन फिर मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे लगा। क्या लगा कि तू अपनी मनमानी करेगी? हाँ,
अरे पूरी बात सुनी नहीं और गहने बेचने का निर्णय ले लिया। एक बार भी अपनी सास को पूछना जरूरी नहीं लगा? सॉरी बा, लेकिन मुझे सच में लगा कि गहने के बदले गहने लेने में कोई बुराई नहीं है। और बा, मैंने आपका दिया हुआ एक भी गहना नहीं बेचा, एक भी नहीं। वो वही गहने बेचे जो मेरे मायके वालों ने मुझे दिए थे। आज तक इस घर में जो भी था वो हमारा था। आज तूने तेरा मेरा कर दिया। नहीं बा, नहीं। अब तू मुझे बताएगी कि तेरा क्या है और मेरा क्या है? मेरा वो मतलब नहीं था बा। लीला कितना खींचोगी? तेरे मायके के दिए हुए गहने अब तेरे हो गए। अब बात तेरे मेरे पे आ ही गई है तो यही सही। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा क्या है और मेरा क्या है। ये अब क्या कह रही है बा? हाँ, आप बा को समझाइए ना। अरे किस किस को समझाऊं मैं? जिसको समझना चाहिए वो ही नहीं समझती है। तेरे मायके के दिए हुए गहने तो तूने बेच दिया। अब जो गहने मैंने तुझे दिए हैं, जा वो लेकर आ। दीदी, सारे के सारे और अभी के अभी। मम्मी प्लीज बात करो। खबरदार, मैं अपनी बहू से बात कर रही, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुंह क्या देख रही है? जो गहने मैंने तुझे दिए वो सारे लेकर आ। एक एक बाली, एक एक अंगूठी, एक एक सिक्का, सब के सब लेकर आ। अब मुझे तुझ पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। जाने, अपने मायके का दिया हुआ स्त्रीधन तो तूने बेच दिया। ससुराल के दिए हुए गहनों पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं जब मर जाऊंगी ना, तब जो चाहे करना, पर अभी मैंने जो गहने दिए हैं वो ला कर दे। छिपा। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ